हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद एम खान। और अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ते हैं जो आपके साइंस से रिलेटेड हैं और 2006 से 2019 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कहने का मतलब यहाँ पर साथियों ये है कि हाथी के अंदर जो दांत पाए जाते हैं बड़े बड़े दो, तो वो दांतों के कौन सा वाला प्रकार है? ठीक, कृंतक है, रत्नक है, अग्र चवर्णक है, चवर्णक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर या फिर मोलर। ठीक, तो आपको बताना है। तो ये होता है आपका दूसरा कृंतक। क्या होता है साथियों? कृंतक। और ध्यान रखेंगे कि कृंतक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? तो यहाँ पर ऊपरी कृंतक या ऊपरी रदनक, निचला रदनक या निचला रदनक। ठीक है, कृंतक। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि ये ऊपरी जो दांत होते हैं ना, वो इसके क्या होते हैं? कृंतक होते हैं। क्या होते हैं? कृंतक। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये हमारे इसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका देखिए कम वर्ती हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर, लेकिन ध्यान रखेंगे 1300 से 1400 के बीच में होता है। ठीक, 1400 के बीच में होता है, यानी कि 1.4 और 1.3, इस तरीके से 36। तो ये वाला आपका आंसर है 1.36 kg। ठीक है, 1 किलो 36 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ो। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो पेशी के अंदर हमने बताया था आपको एक्टिन और मायोसिन होते हैं, बाकी ये नहीं होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बहिर्कंकाल होता है? देखिए कशेरुकी का मतलब होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो वो कौन सा जंतु ऐसा है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी तो पाई जाती है लेकिन उनके अंदर बहिर्कंकाल होता है? बहिर्कंकाल का क्या मतलब कि बाहरी कंकाल होता है। उनके शरीर के बाहर एक कंकाल तंत्र होता है जो उनके शरीर को एक संरचना प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए एम्फीबिया इसका आंसर है, एम्फीबियन यानी कि उभयचर। उभयचर वो होते हैं साथियों जो जल और थल ज़मीन पर दोनों पर रह सकते हैं, वो आपके उभयचर होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मेमेलिया स्तन वर्ग की, तो वो उसमें हम आते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं या फिर स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाने वाले जंतु होते हैं। एबीज आपके पक्षी वर्ग होते हैं। ठीक है, तो पक्षी वर्ग के ऊपर पर वगैरह आपने देखे होंगे, पर उनके अंदर हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, उनके पंजे होते हैं, तो वो कंकाल का काम करते हैं, पर और पंजे। ऐसे ही हमारा मेमेलिया, हमारे नाखून वगैरह हैं हमारे, है नहीं, शरीर के बाहर है नाखून हमारे, तो ये भी क्या है? हमारा बहिर्कंकाल है। लेकिन एम्फीबिया जो होते हैं जैसे मेंढक, तो उसके अंदर कोई भी कंकाल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? साथियों इसका आंसर सांप है। और ध्यान से सुनना कि जैसे हमारे अंदर 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं यानी कि 24, तो एक इधर और एक इधर, ये हो गई आपकी एक जोड़ी। यानी कि जो सांप के अंदर एक इधर और एक इधर ये वाली पाई जाती है, तो इन पसलियों के अंदर, एक पसली के अंदर सांप की क्या होता है, लगभग 200 से 400 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 200 से 400 हड्डियाँ होती हैं। तो सांप के अंदर सबसे ज़्यादा पसलियाँ पाई जाती हैं, और पसलियाँ हड्डियाँ ही होती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा हड्डियाँ भी किस में होंगी? सांप के अंदर ही होंगी। और उड्डयन स्तनपायी कौन होते हैं? जोड़ने वाले होते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बहिर्कंकाल नहीं होता है? तो ये तो फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट आ गया। ठीक, तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? अभी हमने पढ़ा था 12 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। आगे बढ़ जाइए। ओडोंटोलॉजी, देखिए ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ होता है? ओडोंटोलॉजी दंत से संबंधी विज्ञान की शाखा होती है, इसको ध्यान रखेंगे। और अस्थि से संबंधी जो होती है वो ऑस्टियोलॉजी होती है। क्या होती है साथियों? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन, अकल दाढ़। अकल दाढ़ का क्या मतलब है? इससे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। अकल दाढ़ कौन से टाइप की दांत होती है, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर? तो ये होती है मोलर। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चवर्णक। और ये शरीर में सबसे पीछे उपस्थित होती है। कितनी? सबसे सबसे पीछे उपस्थित होती है। तो ध्यान रखेंगे तीसरी दाढ़ होती है। क्या होती है? तीसरी दाढ़ होती है। ठीक है, और बढ़ जाएंगे आगे। ऑस्टियोसाइट, अभी हमने पढ़ा था, ऑस्टियोलॉजी पढ़ा था, तो ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो देखिए ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, तो ध्यान रखेंगे हड्डी से ही रिलेटेड कर लेंगे हम। अस्थि में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट।
और ऑस्टियोसाइट का क्या मतलब होता है साथियों? ऑस्टियोसाइट जो होते हैं ना, ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो हड्डी को बनाने के काम में आती हैं। ठीक है। और साथियों उपास्थि और लसिका और रुधिर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अस्थि। ठीक है, स्टेनोग्राफर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है इसको। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या होता है? देखिए, मानव हड्डी का जो मुख्य घटक होता है वो आपका कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करें या जस्ते की बात करें या फिर लोहे की बात करें, ठीक है, तो देखिए इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पर। जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस। इस फास्फोरस से क्वेश्चन इस तरह का बनता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि ध्यान क्या रखना है आपको? जस्ता। चलो इससे नहीं बना रहे अभी क्वेश्चन। आगे देखो, लोहा। लोहा क्या होता है आपका? लोहा आप जानते हैं एक धातु है जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। ठीक, आगे देखो, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू का मतलब क्या होता है? ये जांग से रिलेटेड होता है, टांग से। ठीक है, तो जानू फलक का दूसरा नाम क्या होता है? इसको कहते हैं साथियों पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। और पटेला आप जानते हैं जब अपना पैर चलाते हैं, ठीक है, तो बीच में एक गोली टाइप की होती है ये संरचना, गोल गोल हड्डी होती है जो हमारे पैर को चलने में मदद करती है। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी पटेला। ठीक, मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया है, उसके अंदर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? देखिए, क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन समझना और याद रखना बड़ा ही आसान होगा बाद में। लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट, देखिए बॉल आपकी बॉल होती है जो बैट बॉल वाली होती है बॉल, ठीक है, और ये सॉकेट, सॉकेट का क्या मतलब है? सॉकेट का मतलब है इस तरीके से कोई कटोरी टाइप की संरचना होती है। क्या होती है? कटोरी टाइप की संरचना। तो आपने देखा है कि हड्डियाँ जो होती है ना, हड्डियाँ वो इस तरीके से होती हैं साथियों। हड्डियाँ इस तरीके से काम करती हैं, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये जो आपकी बॉल है ना, इस बॉल, तो इस बॉल को फांसने के लिए हड्डी का एक इस तरीके से कटोरी टाइप संरचना होती है। क्या होती है? कटोरी टाइप संरचना होती है जिसके अंदर ये हड्डी हमारी घूमती रहती है। अगर हम इसको इधर चलाना चाहें तो ये इधर चल जाएगा, इधर चलाना चाहें तो ये इधर चल जाएगा। ठीक है, तो ये हड्डियों को मुड़ने में, हड्डी नहीं मुड़ती हैं, ये जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं उन जॉइंट के बीच में बॉल टाइप की संरचना पाई जाती है हड्डी की, और सॉकेट उस जगह पर होते हैं जहाँ पर ये बॉल हमारी लगी होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हमारे कमर का जोड़ जो होता है, तो जैसे आप अपनी कमर को झुकाते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह की संरचना से ही संभव हो पाता है। अगर ये नहीं होगा तो कमर टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कमर का जोड़, या फिर हम कह सकते हैं अपने कंधों का जोड़। ठीक है, आगे देखो, सिग्मा रूपी वृद्धांत्र किसका भाग होता है? इसको नॉर्मली आप पाचन तंत्र का क्वेश्चन था, ये बड़ी आंत में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखो, महारंध्र। देखिए, महारंध्र का मतलब होता है बड़े बड़े रंध्र जो होते हैं। रंध्र सुराख को बोलते हैं, शायद हम क्या बोलते हैं? सुराख बोलते हैं। रंध्र जो एक द्वारक है, द्वारक का मतलब क्या होता है? एक गेट है, सही है, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखना, कपाल जो खोपड़ी होती है उसके अंदर महारंध्र पाए जाते हैं, बड़े बड़े सुराख पाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए ये थे आज के आपके क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। साथियों, वास्तव में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए, इट्स ऑफ टुडे, आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक।